देखिए बेटा, अब ये किस तरह से क्वेश्चन होगा बेटा इसका, देखिए आप सबसे पहले यहां पर क्या है बेटा, ये 8th पार्ट है, यहां पर क्या है बेटा आपका, ये -3m + 4k - l का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो बेटा, ये आपका a + b + c की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आपको बताते हैं a, यहां पर बता देता हूं मैं आपको, a + b और +c का सिर्फ आइडेंटिटी आप याद करो, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू जो है वो -3m है, b की वैल्यू जो है वो 4k है और c की वैल्यू जो है वो -l है। बस इतना सारा काम है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो यहां क्या पुट किया बेटा हमने, सबसे पहले a², a की वैल्यू क्या है बेटा -3m, a², b² की जगह क्या है बेटा आपका 4k, प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा -l, a² + b² + c² प्लस 2ab, 2a की वैल्यू -3m और b की वैल्यू 4k, ये हो गया ठीक, प्लस 2bc। अब b की वैल्यू क्या है 4k और c की वैल्यू है -l, प्लस 2ca, 2c -l और a की वैल्यू -3m। ठीक है, इस तरह से अब यहां पर आप यही लिख देता हूं बेटा, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा बेटा। अब इसको क्या लिखेंगे, 9m² + 16k² + l²। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी स्क्वायर में वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। अब इसके बाद आप देखो, ये होगा 2 3 जा 6 4 जा 12, लेकिन माइनस प्लस माइनस 12mk, इस पे आ जाओ, देखो माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8kl और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6ml। ये बेटा आपकी आइडेंटिटी हो गई बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह से ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए किस तरह से बेटा होगा। ये हमारा हो गया 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है, x - 1/3 y का होल क्यूब। तो आपको पता होता है क्या, यहां लिख देता हूं सामने, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², ये लग गया। इसी तरह से इसको हमने सॉल्व किया। a की वैल्यू क्या है बेटा ये और b की वैल्यू ये, तो a³ लगाओ, a³ - 1/3 y का होल क्यूब -3a मतलब x, 3a² तो x² और आपका क्या है b कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/3 y, यहां प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका 3a मतलब x और b² 1/3 y का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके बाद इसको अगेन लिखोगे क्या,
एक्स क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब माइनस, देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहां देखो यहां 1/9 हो जाएगा, तो 3 से 3 तो ये आ जाएगा 1/3 एक्स और ये वाई स्क्वायर। ये इस तरह से आपका ये फिनिश हुआ। इस तरह से बेटा अब अगला क्वेश्चन लास्ट पार्ट इसका होता है 9th। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था बेटा आपका। देखिए 7/2 के माइनस 2/3 एम का होल क्यूब, वही आइडेंटिटी रखनी है तो क्या लगाओगे इसमें 7/2 के होल क्यूब माइनस 2/3 एम वाई क्यूब, एक तरह से हो गया ये माइनस 3ab, तो 3a स्क्वायर, ए क्या हो गया यहां पर बेटा 7/2 और के, और ये हो गया हमारा 2/3 और m प्लस 3 7/2 के, और ये हो जाएगा 2/3 और इधर हो गया हमारा m का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या किया आपने, इसको लिखेंगे 7 7 7 49 इंटू 343 343 अपॉन 8, और ये हो गया हमारा k क्यूब माइनस 8/27 m क्यूब माइनस, जब बेटा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 7 अपॉन, और देखो यहां पर क्या हो जाएगा 7, ये 49/4 2 से 2, तो 49/2 आएगा ना बेटा, यहां पर 49/2 ये आएगा, और यहाँ के स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका m प्लस, देखो 3 से 3 ये 9 हो जाएगा, तो 3 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है, यहां समझ लो किस तरह से, जैसे 3 ये हो जाएगा 7/2 ये k, और ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा m स्क्वायर, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 तो 7 2 जा 14, आपने लिखा 14/3 के m स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो बेटा ये आपका 4.5 का क्वेश्चन नंबर था। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बेटा।